नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टोकरेंसी, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, ऐसे सब तो आपने बहुत सुने होंगे। चलिए जानते हैं इनके बारे में। बिटकॉइन एक क्रिप्टोकरेंसी है और क्रिप्टोकरेंसी एक प्रकार की वर्चुअल डिजिटल करेंसी है। अब आप सोच रहे होंगे वर्चुअल डिजिटल करेंसी क्या है। चलिए बताते हैं। जो हमारे पास रुपए है, बेसिकली ये रुपए हमारा एक फिजिकल करेंसी होती है जो एक देश की करेंसी होती है। जैसे इंडिया पे रुपए, यूएस पे डॉलर, ऐसे बहुत सारे देशों पे अपनी खुद की करेंसी होती है। तो ये करेंसी बेसिकली यहाँ के जो भी सेंट्रलाइज होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने यहाँ पे गवर्नर के साइन होते हैं और ये लिखता है कि मैं धारक को इतने रुपए, जितने का भी नोट है उतने रुपए देने का वादा करता हूँ। तो यहाँ पे एक हमारे पास फिजिकल करेंसी है। अगर हम इसे दुकान पे ले जाएंगे तो 100 रुपए हमें इसके बराबर हम कुछ भी सामान, वस्तु या सेवाएं का उपयोग कर सकते हैं। तो आती है बात वर्चुअल करेंसी की। अक्टूबर 2008 पे एक संतोषी नाकामोटो ने एक थ्योरी दी जिस पे डॉक्यूमेंटेशन पे ये लिखा था कि अगर हम ऐसी करेंसी बनाएं कि एक आदमी से दूसरे आदमी पे जाने पर बीच में कोई भी सेंट्रलाइज ना हो, यानी कि सिर्फ उन दोनों के ही बीच में ये पैसा ट्रांसफर हो और किसी को भी ना टैक्स देने की जरूरत है और ना कुछ देने की। तो ऐसा एक नेटवर्क बनाया जाए और किसी का भी सेंट्रलाइज ना किया जाए। तो उन्होंने एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पे एक क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया। इस पे बहुत सारे सिस्टम्स लगे होते हैं। जब एक बंदा दूसरे बंदे को पैसे ट्रांसफर करता है तो उसकी कॉपी, जो उस ट्रांजैक्शन की कॉपी है, वो सारे में चले जाती है और एक ब्लॉक बनाती है और उन्हीं ब्लॉक को सारे ब्लॉक चेनिंग के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसे ब्लॉक चेनिंग कहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। बिटकॉइन पे HSA 256 इनक्रिप्शन फॉर्म यूज किया जाता है। बेसिकली जो बिटकॉइन है वो पूरे 21 मिलियन ही है। अगर हम इस एक, पहले क्या होता था, जब स्टार्टिंग पे ये था तो इसकी वैल्यू 0 रुपए थी और आज इसकी वैल्यू हो चुकी है 30 लाख। यहाँ दोस्तों इसकी वैल्यू आज 30 लाख हो चुकी है। अगर मैं 2020 की ही बात करूं तो सबसे शुरू में ये जनवरी पे था 5 लाख और वहां से आते आते ये ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि ये आ गया है पूरे 30 लाख पर। तो ऐसा कैसे हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 पे ये अनाउंस किया था कि हम क्रिप्टो करेंसी का यूज भारत में कर सकते हैं, तब से इसकी ज्यादा ही रफ्तार बढ़ गई है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है। इस वजह से इसकी काफी ज्यादा डिमांड हुई है। अब बिटकॉइन का यूज शेयर मार्केट की तरह इन्वेस्टमेंट के तौर पे होने लगा है। बिटकॉइन की तरह और भी बाजार में बहुत सी सारी क्रिप्टो करेंसी हैं, जैसे इथेरियम, रेटकॉइन, लाइटकॉइन, मोनेरो, रेपल, बहुत सारी ऐसी काफी हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिक्योर है और इस पे किसी भी सेंट्रलाइज का यूज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी का यूज ज्यादातर आज के लोग कर रहे हैं वो अपने पैसों को छुपाने के लिए, या फिर एक प्रकार से बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा गया है, क्योंकि हम इस पे जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखा गया है कि ग्राफ ऊपर से नीचे को ही बढ़ रहा है। अगर हम बहुत सालों की बात करें तभी भी ये 0 से आज 30 लाख पे पहुंच गया है, तो कुछ ना कुछ इस पे बात तो जरूर होगी। तो ऐसे में हमें छोटा छोटा स्मॉल इन्वेस्टमेंट तो जरूर करना चाहिए। मेरी सलाह यही है कि आप लोगों को किस तरह छोटा छोटा अमाउंट इस बिटकॉइन पे करना चाहिए। इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए या इसके लिए कोई एक सीरीज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसपे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कैसे कैसे इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट रहेगा और हमें कितना अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर ये पैसा मेरा डूब भी जाए तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े, आपको इतना छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि अभी आजकल बिटकॉइन का कुछ ज्यादा क्रेज चल रहा है। इसलिए आप अपना सारा पैसा इस पे नहीं लगाइए, क्योंकि हो सकता है इसका कोई सेंट्रलाइज नहीं है और आपका पैसा डूब जाए। ऐसी में आपको सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारों की मेंटेलिटी ये हो चुकी है कि हम बिटकॉइन पे पैसा लगाएं तो हमारा रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, बाजार की इक्वेशन मांग पे डिपेंड करती है। अभी मांग बिटकॉइन की बढ़ रही है, इसलिए इसके रेट बढ़ रहे हैं। जैसी बाजार की मांग कम होगी तो बिटकॉइन नीचे भी आ सकता है। और ये कोई फिजिकल करेंसी भी नहीं है और इसका कोई सेंट्रल भी नहीं है। वैसे तो SH 256 इंक्रिप्शन होने के कारण ये बहुत ही पावरफुल है और ब्लॉक चेनिंग के कारण अगर
कोई बंदा इसको हैक करना चाहे तो सारे सिस्टम को हैक करना उसे पड़ेगा, तब जाके वो पहुंच सकता है। पर इम्पॉसिबल लगता है, पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अमेरिका का सर्वर, नासा का सर्वर, ऐसे ऐसे सर्वर तक, ऐसे ऐसे फायरवॉल तक हैक कर दिए हैं। तो हो सकता है इसको भी कहीं कोई ना कोई हैक कर ले, तो आपका पैसा कभी भी डूब सकता है। इसलिए इतना ही इन्वेस्ट करें जितना आपको लगता हो। और वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।